Closed doors, I'm a fool for your love. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू न्यू वीडियो न्यू व्लॉग। काफ़ी दिनों बाद दोबारा से ऑनलाइन। मौसम बड़ा अच्छा था, बारिश हुई है, बड़े ज़बरदस्त किस्म का मौसम था। लेकिन साथ ही साथ कुछ दिनों से चल रहा था कि शायद यूके गवर्नमेंट एक वाइट पेपर इशू करेगी रिगार्डिंग द इमिग्रेशन चेंजेस, और कोई अगर वो किसी किस्म की मॉडिफिकेशंस करेंगे एग्जिस्टिंग पॉलिसी में तो उस पर वाइट पेपर आएगा। तो देयर वाज अ टेम्पलेट प्रपोज पे जो है ना वो वाइट पेपर एज़ वेल, जो आजकल कुछ दिनों पहले तक गर्दिश कर रहा था। तो थोड़ा मेक अ वीडियो नहीं, बट फिर मैं कहा यार वाई टू क्रिएट जो है ना पहले से कोई चीज़ जब तक कंफर्म नहीं होती तो आई जस्ट वेट अंटिल द वाइट पेपर कम्स आउट और फिर कुछ बनाऊंगा। और मैंने बस आज उसे स्टडी किया, एक दो लोगों से डिस्कस किया। तो बेसिकली जो है ना जैसे मैंने अपनी सारी पिछली वीडियोस में कहा कि यार गोइंग फॉरवर्ड हर मुल्क में जो है ना इमिग्रेशन पॉलिसीज़ वो टाइटन अप होंगी और हालात मुश्किल से मुश्किल ही होंगे, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी फॉर इमिग्रेशन। ठीक है, तो वो टाइट करेंगे। एंड सेम जो हम लाइक आई वाज फेयरिंग वही हुआ। तो यूके गवर्नमेंट ने बेसिकली कुछ पॉलिसीज चेंज की हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को भी किया है, स्किल वर्कर वीज़ा को किया है, के वर्कर वीज़ा को किया है, डिपेंडेंट्स को किया जो है ना उसमें जो है ना वो चेक इन किया। और दूसरा जो ILR की टाइम पीरियड था पहले अप्लाई करने का, एटलीस्ट जो मिनिमम टाइम था वो भी बढ़ा दिया। तो खैर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं जो है ना एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली कि हुआ क्या है। तो सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या हुआ है। सो स्टूडेंट्स के लिए जो PSW था, जिसके बारे में बड़ा मैं लास्ट वीडियो में जिक्र किया, शायद PSW को ख़त्म कर दें या चेंज करें, तो वो उन्होंने कर दी जी। PSW को रिड्यूस कर दिया 2 साल से 18 महीने पे, यानी कि 1.5 साल का कर दिया तकरीबन, आप क्या लें। तो PSW 1.5 साल का कर दिया उन्होंने फॉर द स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एप्लीकेबल कब से होगा, अभी ये कंफर्मेशन है कि किस इंटेक से एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगा, फोर्थ कमिंग पे होगा, अभी वो कंफर्मेशन नहीं आई है। दूसरा स्टूडेंट्स के लिए ये किया कि उन्होंने जो टाइटन अप ये किया कि हर यूनिवर्सिटी जिस तरीके से जो उनका स्क्रूटनी का प्रोसेस है स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड करने का, एडमिशन देने का, उसको वो बहुत ज़्यादा जो है ना कह लें आप टाइट कर रही हैं। और वो स्पेशली वो यूनिवर्सिटीज़ जिनका क्राइटेरिया क्वाइट इजी था उसको वो थोड़ा सा इन चेक कर रही हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा सख्ती होगी, प्रोसेस को थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स जो जिन स्टूडेंट्स हैं वहीं आएँ। जैसे पहले दे वो अगर आपके डिग्री में प्रीवियस कोर्स में और उसमें गैप्स हों, गैप ईयर्स हों, तो भी हो जाता था, चीज़ें ईजी थी। अब वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ को करेंगे, फिर दिल वर्क ऑन इट। वो यूनिवर्सिटी जो बहुत ईजीली विदाउट प्रॉपर स्क्रूटनी, विदाउट ड्यू चेक जो है ना वो एडमिशन्स दे रही हैं, बहुत ज़्यादा एडमिशन दे रही हैं, उनको इन चेक करेंगे, उनको दिल गेट देम थ्रू सॉर्ट ऑफ, जैसे जॉब्स में होता है ना एक पिप होता है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का जो टाइम, उस तरीके के डालेंगे। फिर वो देखेंगे कि उन्होंने क्या अपने प्रोसेस के अंदर मज़ीद चीज़ें बेहतर की हैं जो हाईलाइट हुई थी। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइट किया है। तो पहले मैं सारी खैर बैड न्यूज़ ही बता दूंगा, फिर एंड पे अगर कोई गुड न्यूज़ है तो मैं वो मेंशन कर दूंगा स्टूडेंट्स के या इन जनरल। अच्छा, एक तो ये कर दिया स्टूडेंट्स के, थोड़ा सा ये वाला सी हो गया। अब इससे होगा ये कि यूके आने के लिए जो प्लस पॉइंट था ना हमेशा से यूरोप वर्सेस यूके, या मेरे भी जब मैंने भी अपनी रिसर्च की थी तो मेरे लिए भी था कि यार यूके इज़ ओनली बेटर बिकॉज 2 साल का PSW है कि अगर यार मुझे जॉब नहीं भी मिलती गॉड फॉरबिड तो मेरे पास 2 साल होंगे, या 2 साल में मैं कुछ ना कुछ करूँगा। एटलीस्ट अगर मैं 40-50 लाख लगा के आया तो आई मेक श्योर कि मैं जो है ना 80 लाख करोड़ निकाल के जा सकता हूँ वापस। अगर मुझे कुछ भी नहीं होता तो इफ़ आई एम नॉट एबल टू गेट अ वीज़ा, आई एम नॉट एबल टू गेट अ वर्क परमिट, तो मैं 2 साल में कुछ ना कुछ कर लूँगा। क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रहा था तो आई रिमेंबर फिनलैंड का ऑप्शन था, यूरोपियन कंट्रीज़ का था, कहीं पे PS जो पोस्ट स्टडी टाइम पीरियड था वो 6 महीने था, कहीं 1 साल था। बट यूके का सिर्फ एक रीज़न था कि 2 साल इज़ गुड इनफ टाइम। एंड लाइक एज अ पर्सन आई बिलीव मैं सर कि नहीं यार मैं कर लूँगा, हो जाएगा कुछ ना कुछ, एंड थिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह वर्कआउट वेल। ठीक है, इसी तरह से सब प्लान करते हैं। तो यूके का यही एक प्लस पॉइंट था। तो अगर वो 18 महीने, खैर कोई कुछ ज़्यादा कम नहीं किया, लेकिन 6 महीने स्टिल लिजा जो है ना अच्छा खासा टाइम। तो ये देखेंगे 3000 पाउंड भी एवरेज रख के चलें तो 3 6 18 तो 18,000 पाउंड, यानी कि समझें वो जाता ही है जो आपका प्लान होता है उससे। तो एक थोड़ा सा वो होगा। और फिर गोइंग फॉरवर्ड कि उन्होंने क्योंकि इमिग्रेशन की हो, वर्क परमिट लेना आगे, उसको भी थोड़ा सा टाइटन अप किया है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो आई थिंक जो एक चार्म था कमिंग टू द यूके, शायद उसको थोड़ा सा इफेक्ट होगा। बट स्टिल अगर मैं होता तो मैं स्टिल सोचा यार 1.5 साल इज़ अ गुड इनफ टाइम। अगेन डिपेंड्स कि वाइट पेपर आता है मजीद इन डिटेल ब्रेकडाउन क्या है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो यार ये चीज़ है, ये सेक्शन है। अच्छा, अब मैं खैर इस तरह करता हूँ कि शायद इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ। तो पहले मैं स्टूडेंट्स के लिए ही कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स, दूसरा जो गुड न्यूज़ है, अच्छा ये सेम अप्लाई करता है फॉर बैचलर्स एंड फॉर मास्टर्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टॉट प्रोग्राम्स के लिए।
ठीक है, तो सेम ही गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ जो भी है ये दोनों के लिए आ गई है। अच्छा, इसमें एक गुड पार्ट है फॉर द स्टूडेंट्स जो परस्यू करें रिसर्च प्रोग्राम्स मास्टर्स में, नॉट बैचलर्स, मास्टर्स में रिसर्च प्रोग्राम परस्यू करें, उनको डिपेंडेंट्स एक तो अलाउड हैं, पहले भी थे, इस वाइट पेपर में इनको टच ही नहीं किया गया। सो वो डिपेंडेंट्स ला सकते हैं, उनकी वही पॉलिसीज़ हैं जो पहले थी, कोई नई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई नई मॉडिफिकेशन या अपडेट नहीं है इन द रीसेंट वाइट पेपर्स। ठीक है, तो उनके लिए तो वही है कि अगर स्टिल इट्स हाई टाइम, इट्स गुड टाइम, वो चाहते हैं अभी, क्योंकि अभी सख्ती नहीं हुई है, तो इफ़ समबडी वांट टू कम, वही मास्टर्स प्रोग्राम ऑन रिसर्च बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू आ सकता है। दे कैन ब्रिंग इन डिपेंडेंस, दे कैन जो है ना स्टिल कम इन, तो वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही उनका प्रोसेस है, कुछ चेंजेस नहीं है उसमें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वाली एक चीज़ है। वो स्टूडेंट्स जो आगे जाके PSW नहीं लेते और आगे सोचते हैं जैसे वर्क परमिट लेना है या कुछ करना है, उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लमेटिक होगा, चीज़ें थोड़ी सी टाइट होंगी। ठीक है, तो अब कमिंग बैक टू द स्किल वर्कर। अच्छा, एक और केयर वर्कर का एक वीज़ा होता था जिसमें केयर वर्कर्स ओवरसीज से आते थे, केयर वर्कर वीज़ा, कुछ फेक केयर होम्स भी थे जो केयर वर्कर के वीज़ाज जो है ना वो इशू कर देते थे। अब ये हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा उस चीज़ को टाइट की है कि केयर वर्कर्स वीज़ाज जो हैं वो ओवरसीज से बंद कर दिए हैं, तो यू कैन ओनली फोकस ऑन द डोमेस्टिक केयर वर्कर्स। एंड इसका पर्पस सिर्फ गवर्नमेंट का ये कि जो डोमेस्टिक टैलेंट अवेलेबल है उसके ऊपर ज़्यादा काम किया जाए, कंपनीज उसको ज़्यादा फोकस करें, उसको ज़्यादा चांसेस मिले, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। इफ़ दे कंपनीज थिंक कि नहीं यार टैलेंट नहीं है, तो दे सॉर्ट ऑफ जो है ना अपस्किल जो टैलेंट अवेलेबल है उसको स्किल अप करे रादर देन गेटिंग स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम ओवरसीज़। तो ये उनका एक है। केयर वर्कर के वीज़ा फेक पैसों से जेन्युइन बहुत आसानी से मिल जाते थे, तो लॉट ऑफ केयर वर्कर्स रिसेंटली मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि केयर वर्कर्स केयर हाउसेज केयर होम्स पे छापे पड़ी हैं, लाइक रेड्स हुई हैं, केयर वर्कर्स बंद हुए हैं, कंपनीज बंद हुई हैं जो केयर होम्स थे वो बंद हुए हैं। तो उसी सिलसिले में केयर वर्कर्स कम्प्लीटली टू अप टिल 2028 तो बंद कर दी हैं। फिर आगे वो देखेंगे कि व्हाट आर द आउटकम्स, और फिर वो डिसाइड करेंगे कि दे वांट स्टिल कंटिन्यू विद द पॉलिसी और स्टिल उसे बंद ही रखेंगे। तो केयर वर्कर्स तो बिल्कुल समझिए तकरीबन सिलसिला ख़त्म हो गया। अब आते हैं स्किल वर्कर्स प्रोग्राम पे। स्किल वर्कर्स का पहले ये सीन था कि यार उन्होंने ना, एक तो था कि अगर आपकी फैमिली नहीं है तो एक सर्टेन सैलरी थ्रेशोल्ड था कि कम से कम मिनिमम थ्रेशोल्ड ये है, इस पे आपको जॉब मिलेगी कोई कंपनी अगर आपको स्पॉन्सर करती है। फैमिली के लिए 38,700 तो 39,000 पाउंड था। अब एक तो वो उस थ्रेशोल्ड को कह रहे हैं कि बढ़ाएंगे, अभी ये उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया कि कितना बढ़ाएंगे, कितना करेंगे और कब से इम्प्लीमेंट करेंगे। अगेन डेट्स हैवंट बीन फाइनलाइज, लेकिन ये वाइट पेपर आ गए, ये रिकमेंडेशन कह लें आप जो है, प्रोपोजिशन है वाइट पेपर की, और उसको बढ़ाएंगे। अच्छा, होता क्या है कि बेसिकली वर्क परमिट अगर तो जेन्युइन है ना, और अगर जेन्युइन है तो उसमें होता है कंपनी यार आपको सैलरी देती है, आपकी सैलरी से गवर्नमेंट को टैक्स चला जाता है। लेकिन जो लोग वीज़ा वर्क परमिट खरीदते हैं उसमें क्या होता है कि आप एक कंपनी को पैसे भी देते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, फिर पर महीने आप उसे टैक्स देते हैं, वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को देता है। तो अगर आपकी फैमिली है तो आपको तकरीबन 39,000 पाउंड आपकी एनुअल सैलरी है, उसके ऊपर आपको तकरीबन पर महीने आप देख लीजिए जो भी टैक्स बनता है 40%, वो तकरीबन 700, 750, 800 टैक्स भरता था वो। अगर वो इससे बढ़ाते ही हैं और लेट्स से 40-45 के बीच में करते तो टैक्स 1000 पाउंड क्रॉस कर जाएगा। सो द चार्म ऑफ गेटिंग अ वर्क परमिट और 1000 पाउंड से ऊपर तकरीबन गवर्नमेंट को देते रहें, तो हाउ वुड somebody would be interested in getting a skilled worker visa like at all? कोई चांस ही नहीं है ना कि क्यों करेगा। तो एक तो ये चीज़ उन्होंने की है। दूसरा, स्किल्ड वर्कर के लिए उन्होंने कर दिया कि जो है ना ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ में घुस जाएं। यस देयर ऑप्शंस, बट स्किल वर्कर ने ग्रेजुएट लेवल का जो इसमें है कि ग्रेजुएट लेवल की जो है ना वो कर दिया, यानी कि स्किल्ड एक्चुअली स्किल्ड होना चाहिए। थोड़ी सी इसको अभी इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं है प्रोपोजिशन, फिर उसकी ब्रेकडाउन डिटेल ब्रेकडाउन इन द फ्यूचर वो शेयर होगी। तो स्किल वर्कर का एक तो ये टफ हो गया। सो स्किल वर्कर वीज़ा और बाहर से दिल सॉर्ट ऑफ प्रेफर कि बाहर की जगह डोमेस्टिक टैलेंट हो इसमें, और जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है ड्यूरिंग द वीज़ा, ड्यूरिंग द ग्रांट ऑफ अ वीज़ा, उसको भी बहुत ज़्यादा टाइटन अप कर रही हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कह लें, बैड न्यूज़ कह लें, अनफॉर्चुनेट कह लें, वो ये थी कि यार कोई भी बंदा अपने मुल्क को छोड़ के किसी भी जगह मूव करता है तो उसका अल्टीमेट पर्पस या मकसद यही होता है कि यार सेटलमेंट, दे वांट टू सेटल इनटू दैट कंट्री, जो ना इन द लॉन्गर टर्म के उनके बच्चे उनकी फैमिली वहाँ पे आबाद हो। तो उन्होंने क्या किया कि पहले एक ILR होता है, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। तो अगर आप 5 साल यहाँ पे टैक्स पे रहते हैं, नॉट एज अ स्टूडेंट, नॉट ऑन पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, बट ऑन अ वर्क परमिट आप टैक्स पेयर हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ द UK, तो आप 5 साल के बाद ILR इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर देते थे। ठीक है, एंड दैट लीड्स टू द pathway ऑफ गेटिंग योर सिटीजनशिप और यू बीइंग नेशनलाइज्ड।
उन्होंने उस 5 साल से उसे बढ़ा के 10 साल कर दिया है। तो अल्टीमेट गोल यूके आने का ये होता था कि यार 5 साल में ILR मिल जाता है, तो लोग यूरोप नहीं जाते थे, दूसरी कंट्रीज, दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करते थे। अब इसके बाद 10 साल का ये देखने का कोई बंदा एज स्टूडेंट आता है तो अगर वो बैचलर आता है तो 3 साल का उसकी बैचलर, 2 साल 18 महीने का PSW, 5 साल तो उसके यूज़ आया होगा, ये काउंट नहीं होता स्टडी और पोस्ट स्टडी पीरियड। देन ही हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड जीरो और 10 साल रहने। सो आई थिंक द चार्म ऑफ सेटलमेंट यूके का वो शायद काफ़ी हद तक हिट लेगा, और इससे दे विल बी एबल टू कर्ब डाउन जो ना बहुत हद तक इमिग्रेशन, क्योंकि लोग आते ही इस नीयत से हैं वर्क परमिट ले कि यार 5 साल टैक्स भरना है, लेकिन उसके बाद ILR हो जाएगा तो चलो हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन 10 साल इज़ अ वेरी बिग टाइम कि यार आप टैक्स पे करते रहो इतनी अमाउंट। आप देख लें अगर 1000 पाउंड भी आपका महीने का टैक्स है तो साल का 12,000 पाउंड हो गया, 10 साल का यू विल बी पेइंग 1,20,000 पाउंड टैक्स किसे मद में। तो मतलब इतने तो मतलब आई डोंट थिंक इट मेक सेंस एट ऑल। इतने पैसे तो बंदे के पास हों तो बंदा जहाँ है यार वहाँ उसी मुल्क में कुछ ना कुछ कर लेता है। खैर अगेन एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्रेफरेंसेस, देखते हैं किसी को क्या सूट करता है क्या नहीं करता, बट दिस वुड रियली कब द नंबर ऑफ इमिग्रेंट जो कि यूके में आएंगे, क्योंकि मेन चार्म जो वो ILR 5 साल का था उसको बहुत ज़्यादा हिट मिली है। दैट्स अ रियल थिंग। इवन लाइक जो यहाँ रह रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि यार 10 साल इज़ अ वेरी बिग नंबर ये तो। एंड लाइक एवरीबडी, इससे बेहतर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के ऑप्शन है कि यार इससे बेहतर है कि आप EU की सिटीजनशिप या उसके लिए अप्लाई करें और फिर उसके थ्रू आप जो है यूके कर लें, वो ज़्यादा आसान नहीं। तो अगेन दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़, और दिस इज़ अ न्यूज़ जिससे हर तरह के लोग यूके के अंदर आ चुके हैं, जो आ रहे हैं या आने वाले हैं, सबको हिट होगी। दिस 5 to 10 years का जो जंप है इट रियली हैज़ एन इम्पैक्ट। और गवर्नमेंट का इन पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट करने का मतलब ये था कि यार एक्चुअल जनरल स्टूडेंट्स आएँ, ज़्यादातर टैलेंट आए, एंड उनका एक स्ट्रीम होती है हाई टैलेंट की, उसको वो ज़्यादा कर रहे हैं कि यार लोग एक्चुअली स्किल लोग आएँ और वही स्किल प्रोग्राम्स में हों, ताकि इकॉनमी को भी सपोर्ट मिले, टैलेंट भी आए, टैलेंट को चांस भी मिले, वो टैलेंट इनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट भी करे, रादर देन जस्ट पीपल गेटिंग हेयर ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी और गेटिंग अ सेटलमेंट, उसको थोड़ा सा हिट करें। तो ये न्यूज़ थी यार अपडेट। अगेन कोई एग्जैक्ट डेट इम्प्लीमेंटेशन की नहीं है, एंड दे हैवंट क्लियर्ड इट कि आने वालों पे होगा, ये जो पहले हैं ये जो भी हैं, ये सितंबर इनटेक है, ये जुलाई इनटेक है फॉर एग्जांपल, किसी पे होगा। सो दे हैवंट क्लियर्ड इट एज ऑफ नाउ, बट द वाइट पेपर हैज़ बीन इशूड। तो that's the thing. If there are any queries, just drop down a comment. I'll try to get back as soon as possible. Until then, see you in the next video. अपना ख्याल रखें and do your research and wish you best of luck.